तो जनाब आज की वीडियो में आपको टॉप 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज बताने वाला हूं जो आप अगर बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस फील्ड में आप जाना चाहते हो तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी। अगर इन टॉप 5 टेक्नोलॉजीज को आपने सीख लिया तो आप प्लेसमेंट रेडी हो जाएंगे और अगर आप कंपनी के अंदर जा भी रहे, प्लेसमेंट लग गई है तो आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी, आप मतलब परफेक्ट बन चुके होंगे। उसके बाद बस लर्निंग तो चलती ही रहती है, पर इन टॉप 5 टेक्नोलॉजीज को आपको सीखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पहले कौन सा सीखना है, बाद में कौन सा सीखना है, सारी एक साथ नहीं सीखनी है। हम लोग फर्स्ट ईयर में क्या सीख रहे हैं, सेकंड ईयर में क्या सीख रहे हैं, इस तरीके चलेंगे। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले, पहले क्या सीखना है, फिर उसके बाद में क्या सीखना है, कौन कौन सी टॉप 5 टेक्नोलॉजीज हैं। सबसे पहले तो अगर आप बीटेक में आए हो, बीसीए में, तो आपको ये तो पता होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। अब इंटरनेट के अंदर आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाएंगी, लाइक आपका पाइथन भी है, जावा भी है, सी भी है, C++ भी है, आर भी है, पर्ल भी है, मतलब अनेकों टाइप की। पर हमें क्या सीखना है, हम लोग सोच के चल रहे हैं कि हमको प्लेसमेंट में अच्छी से अच्छी एक कंपनी फोड़नी है। तो कंपनीज डिमांड करती हैं या तो आप जावा सीखें, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, या तो आप जावा सीखें या फिर C++ सीखें। आप कहोगे भैया क्यों, ऐसा क्यों है? तो देखो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सीखेंगे जिनके अंदर हम लोग डीएसए की प्रैक्टिस कर पाएँ या फिर डीएसए सीख पाएँ। भैया डीएसए क्या होता है, जिसको नहीं पता, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। हर कंपनीज के पास बहुत बड़ा डाटा होता है, बहुत क्वांटिटी में होता है, उसको कैसे स्ट्रक्चर वाइज करना है, कैसे उन पे एल्गोरिथम्स परफॉर्म करने हैं, ये चीज़ें होती हैं डीएसए। तो हम लोग को वो लैंग्वेज सीखनी है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डीएसए के साथ चल सकें। तो C++ या जावा, इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करनी है। करने को आप पाइथन भी कर सकते हो, बट पाइथन क्या है कि कंपनीज को थोड़ा सा सरल जैसी लगती है, इसलिए पाइथन का थोड़ा सा आप चाहें तो प्लेसमेंट के समय मत सीखें, बाद में तो सीखनी पड़ेगी क्योंकि पाइथन भैया इस समय हर फील्ड में है। आप वेब डेवलपमेंट ले लो, मशीन लर्निंग ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, डेटा साइंस ले लो, पाइथन सब फील्ड में है। पर प्लेसमेंट के समय पाइथन थोड़ी सी सरल मानी जाती है, इसलिए जावा या C++ थोड़ा सा ठीक ठाक लैंग्वेज है, इनमें से कोई एक चूज कर लो और उसके साथ आपको डीएसए की प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट ईयर में। अब फर्स्ट ईयर में देखो जितना हो सके उतना लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज के शुरुआती चीज़ों को सीख लेना, फिर डीएसए के जितने टॉपिक्स होते हैं अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप डीएसए पढ़ रहे हो, एक एक टॉपिक समझते जाओ, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, लीड कोड पे जाओ, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पूरा फर्स्ट ईयर आपको उसी में देना है, और भी थोड़ा समय अगर लगे तो दे देना, क्योंकि डीएसए की प्रैक्टिस लास्ट तक आपको बनाए रखनी है, डीएसए आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भैया, दूसरे पॉइंट में आपको डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा। सेकंड टेक्नोलॉजी कौन है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो टाइप के समय है आपका, वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी होता है पर उस पर अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। तो मेजरली जो दो टाइप में बटे हुए हैं, एक वेब में, एक ऐप में, ठीक है। अब कुछ कंपनीज होती हैं जिनका एक अपना ऐप भी होता है या फिर एक अपनी वेबसाइट भी होती है, और ज़्यादातर कंपनीज की वेबसाइट और ऐप दोनों होती हैं, ठीक है। अब मेरे को पर्सनल फेवरेट इसलिए वेब डेवलपमेंट लगता है क्योंकि इसके अंदर कुछ खास बात है। अगर मान लो मैं प्लेसमेंट को उससे सीख रहा हूँ, ठीक है, तो आप कोई भी चूज़ करें, पर मैं अगर पर्सनली सीखता तो मैं ये सोचता हूँ कि वेबसाइट अगर मैं बनाऊंगा तो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, यहाँ तक स्मार्ट वॉच, टीवी सब में चलती है, पर एंड्रॉयड ऐप सब में नहीं चलता है। आपके लैपटॉप में ऐप जो बनाओगे वो नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, वेबसाइट बनाने के लिए एक नॉर्मल ठीक ठाक लैपटॉप बस होना चाहिए, उसमें कोई खास स्पेसिफिकेशंस नहीं चाहिए, हम लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ऐप बनाने के एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी हाई लेवल लैपटॉप लगता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तीसरा फैक्टर अगर कहें तो वेब डेवलपमेंट के रिसोर्सेज में मेरे समझ से थोड़ा ज़्यादा है एंड सरल है। मैं खुद वेब डेवलपमेंट पे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लाने वाला हूँ, अनाउंसमेंट अभी कर रहा हूँ। कल के दिन 5 सितंबर को, जब ये वीडियो आ रही होगी या फिर इसको बाद में भी आएगी, पहले भी आ सकती, कुछ भी निश्चित नहीं है, पर 5 सितंबर को, ठीक है, 4 सितंबर को शूट हो रही है, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा होगा। प्लीज़ देख लेना जाकर, हो सकेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा अगर वो वीडियो आ चुकी होगी तो, ठीक है। अब बात करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं भैया, थोड़ा जान लेते हैं। वेब डेवलपमेंट दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड।
फ्रंट एंड, मान लो यूट्यूब देख रहे हो या फिर आपकी खुद की वेबसाइट है, तो उसके अंदर जो चीज़ें आप देख पा रहे हो, जहाँ पर क्लिक कर पा रहे हो, जो कलर होते हैं, जो फॉन्ट होती है, जो डिज़ाइन होती है, सारा फ्रंट एंड के अंदर आता है। जो इमेजेस वीडियोस चलती हैं सब फ्रंट एंड के अंदर आता है। बट बैक एंड उस वेबसाइट की कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है जो कि सर्वर से डेटा लेकर आ रही है, आपके सामने चला रही है, इनकोडिंग कर रही है, ये सारी प्रोसेसिंग बैक एंड में होती है। तो फ्रंट एंड के अंदर आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, आप HTML सीखोगे, ठीक है, सब इजी है, ठीक है। CSS सीखोगे, जावास्क्रिप्ट सीखोगे। जावास्क्रिप्ट और CSS में थोड़ा सा डाउट लगेगा पर कोई टेंशन नहीं है, मैंने HTML का कंप्लीट कोर्स बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप सही से सीखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, मतलब मैंने अपनी जी जान लगा दी थी इतना सरल बनाने के लिए। CSS की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट करीबन 50-60 वीडियोज़ हैं, A to Z CSS, मतलब उसके बाद एक भी टॉपिक आपको बाहर कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मुझे सिखाया नहीं गया। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, और भी बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके की प्लेलिस्ट बनी है प्रोफेशनल, डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। HTML के बाद CSS सीख लेना। जावास्क्रिप्ट का मैंने बताया कि जो मैं कल लॉन्च करने वाला हूँ, कुछ स्पेशल लॉन्च करने वाला हूँ, उसमें आपको बताऊंगा। जावास्क्रिप्ट का भी आपको मिल जाएगा, मतलब जब तक ये वीडियो देख रहे होगे तब तक जावास्क्रिप्ट का आपको मिल चुका होगा, ठीक है, या फिर एक दिन बाद मिल चुका होगा, ठीक। अगर 4 तारीख को ही वीडियो आ जाती है अच्छी बात है, तो 5 तारीख के बाद से जावास्क्रिप्ट का भी आपको कोर्स मिल रहा होगा। Node.js सिखाया जाएगा। बैकएंड में क्या है कि Node.js सीखो अगर जावास्क्रिप्ट आपकी तगड़ी है। अगर पाइथन पहले से सीख रखी है तो आप Django सीख सकते हो, ठीक है। तो एक ही सीखना है, या तो Node.js सीख लो या तो Django सीख लो, दोनों नहीं सीखने होते हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल फेवरेट Node.js है क्योंकि मेरी जावास्क्रिप्ट ठीक है, अच्छी है, तो मैं Node.js को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं अपने चैनल पे Node.js का पूरा कंप्लीट आपको सिखाने वाला हूँ। इधर कुछ आपको फ्रेमवर्क्स मिल जाती हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क्स का क्या काम होता है, हमारे काम को ईजी बनाना, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया React.js तो लाइब्रेरी है, पर वो है एक तरीके से कहा जाता है लाइब्रेरी, पर काम फ्रेमवर्क का ही करती है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप, टेलविंड और React.js, इनमें से आपको कुछ 1-2 सीखनी होती है जो आपको अच्छी लगे। React.js थोड़ा सा प्रोफेशनल बना देती है क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। पूरा आपका एक तरीके से लाइब्रेरी कहना ही गलत है, ये पूरा फ्रेमवर्क ही है। और बूटस्ट्रैप और यहाँ पे टेलविंड क्या करती हैं, आपके CSS में जो रिस्पॉन्सिव बनाने का काम होता है वो सरल कर देती हैं। तो इनमें से मैंने बूटस्ट्रैप आपको ऑलरेडी सिखा रखी है, टेलविंड सिखाई जाएगी कुछ ही महीनों में, मतलब 1 मंथ बाद लमसम, और React.js लास्ट में। यार React.js को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, बहुत ही डिटेल में जाना है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण अगर वेब डेवलपमेंट आप सीखना चाहते हो, आप कहीं मत जाओ, आप पर्सनल कमेंट करो, मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा, या फिर कल जो वीडियो 5 सितंबर पे आ रही बस वो देख लोगे तो आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भैया डेटाबेस। और एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे 4th नंबर पे ऐप डेवलपमेंट की भी स्लाइड होती है, मैंने लगा रखी है या फिर नहीं लगा रखी है, हाँ लगा रखी है। तो ऐप डेवलपमेंट में क्या क्या आपको चाहिए, ऐप डेवलपमेंट अगर आप देखो एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप, मतलब एप्पल के लिए 2 तरीके के ऐप बना सकते हो, पर 95% जो मार्केट है वो एंड्रॉयड का है और 5% जो मार्केट है वो आपका एप्पल का है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ करता है क्योंकि iOS एक मतलब महंगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत कम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर एंड्रॉयड सभी लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। तो आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना ज़्यादा सही रहेगा। आप अगर एंड्रॉयड ऐप बनाते हो तो आप सामने जब इंटरव्यू या HR बैठा उसको दिखा भी सकते हो कि ये प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर वेबसाइट भी दिखा सकते हो। तो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए तो आप जावा सीख लो या फिर आप कॉटलिन सीख लो, ठीक है। अगर आप सिर्फ एंड्रॉयड ऐप ही बनाना चाहते हो और कुछ नहीं करना चाहते हो तब आपके लिए कॉटलिन सही रहेगी। बट आप प्लेसमेंट की भी तैयारी कर रहे हो प्लस एंड्रॉयड ऐप भी बनाना चाहते हो तब जावा सही रहेगी, ठीक है। तो जावा में आप DSC भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप के लिए पता चल गया, नहीं भैया मुझे iOS के लिए बनाना है, तो iOS के लिए आपकी सिर्फ एक लैंग्वेज ये है, मतलब और भी होती है पर मेन जो है वो है स्विफ्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो स्विफ्ट लैंग्वेज से आप iOS ऐप बना सकते हो। अब ऐप डेवलपमेंट के अंदर कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म्स ऐप्स बनाने की भी होते हैं, पर उन पर हम लोग डिटेल पे नहीं जाएंगे। मेन जो है वो ये है। आप देखो वेब डेवलपमेंट का भी अपना रोड मैप बना हुआ है, ऐप डेवलपमेंट का भी रोड मैप बना हुआ है। जितनी चीजें बता रहा हूँ उन सबका रोड मैप बना है, उसकी एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जाकर देख लेना, कहीं भागने की कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी रोड मैप चाहिए सब उसके अंदर बने बनाए रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, डेटाबेस आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। डेटाबेस में मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 प्रकार के डेटाबेस होते हैं, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस और एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। भैया दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
रिलेशनल डेटाबेस कुछ इस तरीके के, जैसे आप टाइम टेबल वाली सारणी बनाते थे या अटेंडेंस रजिस्टर बनाते थे, या जैसे आपका मान लो रिजल्ट आया जिस दिन बहुत ज़्यादा डर लगता है तो रिजल्ट में सारे कॉलम्स बने होते थे, आपका नाम, आपके सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, फेलिंग कितने, इस तरीके की टेबल वाला जो होता है सिस्टम वो कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस। उसमें पूरी टेबल बनती है, उसमें कॉलम वाइज और रो वाइज डेटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। बट नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इसके अंदर आपको की ऑब्जेक्ट पेयर में आपको डेटा रखना होता है, की बनती हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और कुछ उनके पेयर बनते हैं, तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, जबकि रिलेशनल डेटाबेस में आपका सिंपल टेबल बनती है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज ये भी बता दूं कि भैया जो आपका रिलेशनल डेटाबेस है वो आपका एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये होता है, और नॉन रिलेशनल डेटाबेस आपका मोंगोडीबी होता है। मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर, क्योंकि डेटाबेस हर जगह पर्सनली कंपनीज डेटाबेस मतलब मैनेजमेंट के लिए भी लोगों को हायर करते हैं जिनको डेटाबेस की अच्छी नॉलेज हो, तो वो पूरा डेटाबेस को मैनेज करते हैं। आज के समय में हर कंपनीज का बहुत ज़्यादा डेटा है, टिकटॉक तो चला गया है, उसका नाम नहीं लेना, इंस्टाग्राम रील्स उसका डुप्लीकेट भाई, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स का कितना ज़्यादा डेटा है, सोचो अपना गूगल का कितना सारा डेटा है, फेसबुक का कितना सारा डेटा है। तो हर डेटा मैनेजमेंट के लिए लोग हायर किए जाते हैं अगर आपको अच्छी से डेटाबेस की नॉलेज है, ठीक है। तो अलग अलग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे कर करके नाम की जॉब निकलती है, पर वो डेटाबेस पे ही आप काम कर रहे होगे। तो यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस सिखाऊंगा, मोंगोडीबी दोनों सिखा दूंगा, आपका बिल्कुल जॉब के लिए आपको रेडी कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब चलते हैं आगे। अब है AI एंड ML। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कितना ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है। हर कंपनी चाहती है कि मैं जिसको हायर करूँ उसको कुछ नहीं तो थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए AI एंड ML की। तो जैसे फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, DSA एंड लैंग्वेज सीखी। सेकेंड ईयर में आपने कंप्लीट डेवलपमेंट सीखा। कंप्लीट डेवलपमेंट मतलब डेटाबेस के साथ साथ, ठीक है, आप सीख लोगे, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। डेवलपमेंट और डेटाबेस आप सेकेंड ईयर में सीख सकते हो। थर्ड ईयर के लास्ट में जब आप आओगे तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको AI फील्ड टच करनी पड़ेगी। अब मैं AI एंड ML का सिर्फ रोड मैप इस चैनल पे अभी नहीं बनाया, मैं बहुत जल्दी बनाकर उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। मैं आपको अभी फिलहाल बता दूं कि AI ML के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन पाइथन लैंग्वेज होती है। पाइथन AI ML के लिए ठीक है, वैसे R भी होती है और भी लैंग्वेज हैं, पर आपके लिए पाइथन सबसे सही है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब भैया AI ML क्यों सीखना है, कोई भी कंपनी जिसका ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है उसमें आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग रिकमेंडेशन सिस्टम डालना है। जैसे यूट्यूब आपको वीडियो रिकमेंड करता है, नेटफ्लिक्स आपको आपकी पसंद की मूवीज़ आपको रिकमेंड करता है, उसी तरीके के सिस्टम बनाने के लिए, या फिर चैटबॉट बनाने के लिए जो लोगों के साथ कंसल्ट कर सके, लोगों को फीडबैक दे सकें, इस तरीके के चैटबॉट बनाने की AI आपको पढ़ना पड़ेगा। तो AI एंड ML को भी थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको। जब आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, सेकेंड ईयर पास करके, पर DSA की प्रैक्टिस करते रहना है, लास्ट तक करते रहना है, ठीक है। तो आपको AI एंड ML पढ़ लेनी है, ठीक है। अब आते हैं पांचवें एंड लास्ट टेक्नोलॉजी पे, जो कि है वर्जन कंट्रोलिंग। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं कहूँगा अगर हफ्ता भर इसको 1 वीक भी दे दिया यार तो अच्छे से कर लोगे। मैंने कंप्लीट 3 घंटे का कोर्स वर्जन कंट्रोलिंग पे बना रखा है, जहाँ पर गिट एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना होता है, और गिटहब आपका वेबसाइट बोल लो या ऐप बोल लो, ठीक है, दोनों के साथ आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है। वर्जन कंट्रोलिंग होता क्या है कि मान लो आपने कोई कोड ऐड किया, अब आपका दोस्त भी को आपका उसी फाइल में कोड ऐड करना चाहता है, तो बार बार ये तो नहीं करोगे कि फोल्डर बनाकर ईमेल करोगे, फिर वो डाउनलोड करेगा, फिर वो गूगल ड्राइव पे डाल के लिंक भेजेगा। इस तरीके करना बहुत ही मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ऐसे में गलतियां होने का चांसेस है। पर गिट क्या करता है कि आपने जो कोड लिखा टक से मारा, वो कोड पुश हो गया जाकर मेन फाइल में, ठीक है, और कमिट कर दिया आपने। उधर से आपके दोस्त ने कोड करा और पुश मार दिया, उसकी बाकायदा हिस्ट्री बनती रहती है, मतलब आपने क्या कोड डाला है, उसके बाद आपके दोस्त ने क्या कोड डाला है, वो सारा गिट ट्रैक करता रहता है और उसकी हिस्ट्री बनाता रहता है, ठीक है। इससे पता रहेगा कि आपने क्या चेंजमेंट किया है, आपके दोस्त ने क्या किया है, जिसका भी कोड गड़बड़ होगा उसका चेंजमेंट हटा दिया जाएगा। इससे गलतियां होने के बहुत कम चांस होते हैं। प्लस आपका कोड कभी कदार अगर बाय चांस आपने किसी तरीके से धोखे से हट गया कंप्यूटर से, तो आप उसको वापस ला सकते हो। एक बैकअप ऑप्शन भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। तो वर्जन कंट्रोलिंग आपको सीख लेनी है। एक मैं 3 घंटे का कोर्स है, एक दिन में सीख लोगे, एक हफ्ते में प्रैक्टिस कर लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो लास्ट में भी कर सकते हो या फिर वेब डेवलपमेंट के साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है जनाब। तो यहाँ पर आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा।
और भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि आपका डेटाबेस कहते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस में क्या होता है, ये थ्योरिकल है, नेटवर्किंग थ्योरिकल है, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरिकल, ये कुछ थ्योरिकल टॉपिक्स भी आपको पढ़ लेने हैं, जिससे अगर आपका जब यहाँ पे एचआर इंटरव्यू द्वारा क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर दे पाए। बाकी आपको अपनी सीजीपीए मेंटेन करके चलनी है, 7.5 के ऊपर ही रखनी है, उससे नीचे नहीं रखनी है। तो आपका बिल्कुल स्मूथली पूरा ये पाथ होने वाला, कहीं पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 टेक्नोलॉजीज पे आपको ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे 1 पे थी उसको 1 पे सीखो, जो 2 पे थी वो 2 पे सीखो। ये देखो वेब डेवलपमेंट, वर्जन कंट्रोलिंग, ये मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इसी चैनल से। हाँ, ये आपका बचा है डीएसए एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस पर हम लोग डेवलपमेंट के बाद फोकस कर रहे होंगे। तो बस जनाब, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज एक लाइक करके आप मुझे भी बता सकते हैं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। 5 सितंबर को जो अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जो एक कुछ नया लेकर आने वाला हूँ, प्लीज उसके लिए कुछ कमेंट कर देना, और अगर आ चुका होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।